गुड मॉर्निंग, मैं रुपेश कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पिछला लेक्चर में देख लिए थे क्या? पिछला लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में देखे थे, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिए थे, उसको सॉल्यूशन करने का पूरा कैसे किया जाता है, उसका वैल्यू निकालना कैसे जाता है, ये सब देख लिए। तो प्रॉपर्टीज के बारे में भी देख लिए थे। और आज जैसा कि हम लोग बोले थे कि आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, आज हम लोग माइनर और कोफैक्टर शुरू करेंगे। तो माइनर और कोफैक्टर पढ़ने से पहले, जानने से पहले आप लोगों को डिटर्मिनेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। किसके बारे में? डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये माइनर और कोफैक्टर का वीडियो आकर देखिएगा। तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर पढ़ेंगे अभी। तो माइनर किसको बोलता है? सबसे पहले माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट, यहाँ पे बोल रहा है एलिमेंट्स बोल रहा है, तो यहाँ से एलिमेंट से भी सोल्व करके देखेंगे और पूरा डिटर्मिनेंट का भी माइनर निकाल कर देखेंगे कि क्या होता है एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट और क्या होता है पूरे डिटर्मिनेंट का माइनर क्या होता है और एलिमेंट्स का माइनर क्या होता है, ये सब देखेंगे। अभी सब समझ में आएगा क्या कह रहे हैं, ये पूरा बात अभी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोल रहा है माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। किसका? कोई एक एलिमेंट का, डिटर्मिनेंट के कोई एक एलिमेंट का क्या निकाल रहे हैं, माइनर निकालना कैसे जाता है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है इफ वी डिलीट द रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू द एलिमेंट्स ए आई जे। क्या बोल रहा है कि जोन सा एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट है, उसके सामने वाला रो और उसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर देंगे। क्या करेंगे? सबसे पहली बात करना है कि जॉन सा एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स बोल रहा है तो जॉन सा एलिमेंट्स का हमको माइनर निकालना है। उसके सामने वाला रो, जितना भी रो है सबको डिलीट कर देंगे। उसके सामने जितना भी कॉलम है, उससे जितना भी कॉलम पास कर रहा है सबको डिलीट कर देंगे। और जो बच जाएगा, उसको करने के बाद जो बच जाएगा then determinant thus obtained is called minor of a ai, यानी कि जो डिटर्मिनेंट बच जाएगा उसके बाद वही हमारा उस एलिमेंट का माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इसको क्या चीज से, इट इज डिनोटेड बाय एम आई जे। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? एम आई जे से, एम फॉर माइनर। माइनर को क्या चीज डिनोट करते हैं? एम आई जे से इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल में देखिए, इसको लिख दिए, एक डिटर्मिनेंट है 3x3 का। किसका? 3x3 का एक डिटर्मिनेंट है जिसको हम लोग अभी लिखे हैं। अब बोल रहा है इसका माइनर ऑफ एलिमेंट A11 एलिमेंट है, इसका माइनर निकालने के लिए बोल दिया। क्या? इस एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए बोल दिया। तो इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, हम लोग डिफिनेशन चलते हैं। इफ वी डिलीट रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू द एलिमेंट्स, यानी कि जौन सा एलिमेंट्स हमको माइनर निकालना है उससे जो रो पास कर रहा है और जो कॉलम पास कर रहा है उसको डिलीट कर देते हैं। तो देखिए, तो ये डिलीट हो गया कॉलम, ये भी कॉलम, ये रो हो गया, ये भी डिलीट हो गया। यानी कि इसके अथी से, इसके सामने से ये पास हो, रो और कॉलम पास हो रहा है। तो रो और कॉलम, ये हो गया रो, ये हो गया रो, ये खत्म हो गया, ये नीचे भी खत्म हो गया। यानी कि इससे जो रो और कॉलम पास हो रहा था उसको क्या किए, डिलीट कर दिए। और डिलीट करने के बाद जो बच गया डिटर्मिनेंट, कौन सा डिटर्मिनेंट बच गया? ये और ये, एक 2x2 डिटर्मिनेंट बच गया। तो M11 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x2। जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा? M11 हो जाएगा। यानी कि माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट 11 एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा? ये माइनर हो जाएगा। एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, एग्जांपल से हम लोग को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि एक 3x3 का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 2 4 5 1 6 7 1 2 8। एक 3x3 डिटर्मिनेंट है, एक डिटर्मिनेंट है। अब इसको बोल देंगे ये जो एलिमेंट है 2 है, 2 एलिमेंट का हमको यहाँ पर निकालना है। क्या? यहाँ पर बोल देगा 2 एलिमेंट्स का हमको माइनर निकालना है। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। तो इसके आगे लिख देगा, इसके आगे इसका ए आई जे लिख देगा, ए आई जे लिख देगा। 2
उसके बाद ये देखिए तो कौन सा रॉ, 1 2 3, तीसरा रॉ और दूसरा कॉलम, तो 2 3 2 यानी कि कौन सा है 3 2 में जो है वो इसका हमको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो इस एलिमेंट का हमको माइनर निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे जो रॉ एंड कॉलम पास हो रहा है उसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, इससे ऊपर ये पास हो रहा है, ये पास हो रहा है, ये डिलीट हो गया। अब लिख देते हैं m ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 2 1 2 1 5 7, ये हो गया। अब माइनर ऑफ 2 क्या हो गया, माइनर ऑफ 2 आगे भी लिख सकते हैं, माइनर ऑफ 2 जगह 14, इसको सोल्व करना हम लोग जानते हैं, इसको लिख सकते हैं 14 माइनस 5, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 9। अरे माइनर ऑफ 2 मेरा क्या हो गया, माइनर ऑफ 2 यहाँ पे निकल कर 9 आ गया। तो माइनर ऑफ 2 हम लोग 9 निकालनी है। अगर ये 2 का पूछता, अगर ये 2 का माइनर पूछता तो कैसे निकालते, इसके सामने वाला एलिमेंट जितना भी है उसको डिलीट कर देंगे, यानी कि जो एलिमेंट पास हो रहा है रॉ एंड कॉलम में इसके पासिंग हो रहा है उसको हटा देंगे। तो ये हटा दिए। अब इसको m ऑफ 2 इज इक्वल टू, इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या बच गया 6 7 2 8, ये बच गया। इसको क्या लिख सकते हैं 14 माइनस 48 माइनस 14, ये हो गया। इसको फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा 34, तो ये हो गया। पहला 2 का ये निकल गया, दूसरा 2 का ये निकल गया। तो ये है माइनर निकालने का तरीका। नहीं कि हमको बोल देगा कि इस एलिमेंट्स का कोई एलिमेंट दे देगा, सेपरेट एलिमेंट दे देगा, जिसे 1 1 इसमें दिया है तो A11 ये हो गया। इस एलिमेंट का हमको माइनर निकालना है तो इसके सामने वाला एलिमेंट को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, और जो बच गया डिटर्मिनेंट उस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, और जो आएगा सॉल्यूशन वही उस एलिमेंट का क्या होगा, माइनर होगा। तो ये है माइनर। और अगर इसमें ये बोल दे कि, अगर इसमें बोल दे कि हमको पूरा डिटर्मिनेंट का हमको निकालना है माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट बोल दे, एलिमेंट ना बोलकर हमको माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट बोल दे, क्या बोल दे, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो एक डिटर्मिनेंट हम लोग उठाएं जो दिया रहेगा गिवन डिटर्मिनेंट। मान लीजिए गिवन डिटर्मिनेंट मेरा ये है 1 2 5 2 8 5 1 2 6, ये एक डिटर्मिनेंट है गिवन डिटर्मिनेंट। अब बोल देगा माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, एलिमेंट नहीं दिया तो उसमें हमको समझ जाना है कि एवरी एलिमेंट का हमको क्या निकालना है, हमको एवरी एलिमेंट का निकालना है, माइनर निकालना है। और उसको जैसे कि देखिए 1 का निकालेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, अगर 1 का निकालेंगे तो ये डिलीट ये डिलीट ये डिलीट ये डिलीट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 8 6 जा 48 और यहाँ 10, यानी कि 1 का क्या आ गया 38 आ गया। तो नया डिटर्मिनेंट यहाँ 38 लिखाएगा। अगर 2 रहेगा तो 2 से जो आएगा वो भी लिखाएगा यहाँ पर, जो 5 रहेगा 5 से आएगा वो लिखाएगा यहाँ पर 2 से। फिर यहाँ ये जो एक नया डिटर्मिनेंट आएगा वही हो जाएगा माइनर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, उसको इस तरीका से सोल्व कर लेंगे। तो ये तो था मेरा माइनर। और कोफैक्टर भी जो है इसी से मिलता जुलता है, तो कोफैक्टर भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहता है हमारा कोफैक्टर। अभी हम लोग क्या देखें, माइनर देखें। अब क्या है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, यानी किसका कोफैक्टर, एक एलिमेंट्स का कोफैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये माइनर जिस प्रकार से निकालते हैं लगभग वही तरीका होता है कोफैक्टर निकालने का भी। देखिए क्या डेफिनेशन बोल रहा है, द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे कोफैक्टर है, यानी कि कोई एलिमेंट है एक ए आई जे, उसका कोफैक्टर किस प्रकार निकालेंगे, -1 इंटू सम ऑफ ऑर्डर इंटू माइनर ऑफ आई जे, यानी कि माइनर ऑफ आई जे इंटू -1 पे पावर i प्लस जे, -1 पे पावर
i प्लस जे। एक एग्जाम्पल इसको डिनोट पहले देख रहे थे, इसको डिनोट क्या जिससे करते हैं, सी आई जे से इसको डिनोट करते हैं। ये बेहतर समझ में आएगा। अब ये एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, उससे बेहतर ये समझ में आ जाएगा। तो एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 1 2 6 2 5 8 3 2 5। एक डिटर्मिनेंट है 3 क्रॉस 3 का, ठीक है, ले लिए। अब बोल दिया वन जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर ज्ञात कीजिए, यानी कोफैक्टर निकालिए। तो किस प्रकार हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर, तो पहले इसका देखिए फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला होता है ए आई जे इज इक्वल टू, यहाँ पे सी आई जे यानी कोफैक्टर ऑफ आई जे इज इक्वल टू -1 आई प्लस जे इनटू एम आई जे। यानी कि सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जितना आया, जितना इसका ऑर्डर है, और एम आई यानी कि जितना इसका माइनर आया है, सबसे पहले माइनर M4 यहाँ पे माइनर है, क्या है, M स्टैंड्स फॉर माइनर, माइनर के बारे में ये कह रहा है। तो माइनर हम लोग निकाल लेंगे 1 का, तो 1 का माइनर निकालने के लिए क्या, इसको खत्म, इसको खत्म, इसको खत्म, इसको खत्म, ये हो गया 25 माइनस 16 यानी 9 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का लिख देते हैं, माइनर ऑफ 1 इज इक्वल टू 9। हम लोग निकाल लिए कि माइनर ऑफ 1 इतना। अब फार्मूला हम लोग लगा देते हैं सी आई जे इज इक्वल टू -1। यहाँ पर आई प्लस जे बोल रहा है, तो आई प्लस जे क्या होता था, इसका ऑर्डर होता था। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, कैमा रो है कैमा कॉलम है, तो ये पहला रो और पहला कॉलम है, क्या है, पहला रो और पहला कॉलम है। तो आई भी 1 है और जे भी 1 है, इसको लिख दिए इनटू माइनर हो गया हमारा 9 है, ये हो गया। अब देखिए तो इसको आगे लिख सकते हैं -1 पे पावर 2 इंटू 9, यानी कि -1 के पावर 1 हो जाएगा, 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 9। यानी कोफैक्टर इस एलिमेंट का क्या हो गया, इस एलिमेंट का कोफैक्टर भी 9 हो जाएगा। तो ये था कोफैक्टर निकालने का तरीका। अगर यही बोल दे हमको इसका 5 का कोफैक्टर निकालिए, जो 5 एलिमेंट है इसका कोफैक्टर निकाले, तो सबसे पहले इसको रो एंड कॉलम लिख लेते हैं। तो ये तो कौन सा कॉलम रो है, दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है, ये हो गया। तो एक इवन हो जाएगा, ये भी एक ऑड लेके चलते हैं। 5 नहीं निकाल के हम लोग निकालते हैं इसका किसका, इसका निकालते हैं, तीसरा रो है और दूसरा कॉलम है, ये हो गया। हम लोग 2 का निकालते हैं, नीचे वाला 2 का। तो नीचे वाला 2 का निकालेंगे, सबसे पहले क्या माइनर निकालना पड़ेगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्या बच जाएगा 1 2 6 8, यानी कि माइनर क्या निकल जाएगा 1 2 6 8, ये हो गया 12, 8 माइनस 12, यानी कि ये हो जाएगा -4। हमारा क्या हो गया, माइनर हमारा -4 हो जाएगा। तो माइनर तो निकल गया। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे, सी ऑफ आई जे क्या होता है, सी ऑफ आई जे -1 पे पावर आई प्लस जे, यानी कि 3 आई है, जे 2 है, 3 + 2 यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और माइनर -4 है, माइनर क्या है -4 है। तो यहाँ पर करेंगे तो -1 इंटू -4, यानी कि ये हमारा वैल्यू क्या दे देगा, ये हमको 4 वैल्यू दे देगा। तो कोफैक्टर क्या हो गया इसका, इसका कोफैक्टर हमारा 4 हो जाएगा, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या देखें, कोफैक्टर बनाना सीखे, कोफैक्टर कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि अगर इफ Mij इज इक्वल टू Cij, यानी कि Mij और Cij बराबर होगा, तब कब होगा बराबर, जब i प्लस जे इज इवन, यानी i प्लस जे इवन। इसका कहने का मतलब क्या कि कोई एक कोफैक्टर में डिटर्मिनेंट है 1 2 5 2 6 3 3 2 1, एक डिटर्मिनेंट है, क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। इसका हम लोग क्या करें, इसका हम लोग सबसे पहले माइनर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, माइनर निकाल लेते हैं। इसका माइनर क्या हो जाएगा, इसका माइनर हो जाएगा 6 - 6 0, क्या हो गया, इसका माइनर
0 हमको दे रहा है। तो हम लोग इसका ना लेकर किसी दूसरा का लेते हैं, उससे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हम लोग इस एलिमेंट्स का ले लेते हैं। किसका लेते हैं? इसका ले लेते हैं। इसका ले लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यानी कि 2 माइनस 9, इसका माइनर क्या हो जाएगा? माइनर बराबर हो जाएगा 2 माइनस 9, यानी कि -7। क्या रहा है? -7 आ रहा है, तो माइनर ये आ गया। लेकिन ये बोल रहा है माइनर कोफैक्टर के बराबर होगा कब? जब i प्लस जे इज इवन। देखिए तो ये कौन सा हो गया? i1 है और j2 है, लेकिन ये ऑड है, तो ऑड होगा तो क्या हो गया? mij, यानी कि ऑड है। तो ये बोल रहा है कि i निगेटिव में होगा कब? जब ऑड होगा, यानी कि इसका कोफैक्टर क्या होगा? वैल्यू सेम देगा, लेकिन हमको इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला लिखाए थे माइनर निकालने का, कोफैक्टर निकालने का, C ऑफ i j इक्वल टू -1 पे पावर i प्लस j इनटू माइनर ऑफ i j। ये था कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला था। तब इसका कोफैक्टर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका कोफैक्टर हो जाएगा -1 पे पावर 1 प्लस 2 यानी कि 3 इंटू -7। तो ये हो गया -1 इंटू -7 यानी कि 7 हो गया। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर ये दोनों का सम ऑड होगा, अगर ऑड होगा तो साइन में चेंज होगा, वैल्यू वही रहेगा लेकिन साइन में चेंज रहेगा। लेकिन अगर इवन रहेगा, ये दोनों का साइन में अगर इवन रहेगा, जैसे 5 का निकालते हैं तो 5 का हो गया 1 3 3 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका माइनर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 18, यानी कि इसका माइनर हो जाएगा -14। -14 माइनर हो गया। अब बोल रहा है कोफैक्टर इसका क्या होगा? तो कोफैक्टर इसका हो जाएगा, अगर देखिए 3 + 1 4 है, तो कोफैक्टर इन दोनों का अगर इवन आ रहा है, दोनों ऑर्डर का सम अगर इवन आ रहा है तो कोफैक्टर माइनर के बराबर हो जाएगा, अन्य कोफैक्टर भी क्या होगा? वही हो जाएगा अगर इन दोनों का सम इवन हुआ। तो देखिए दोनों का सम क्या है? इवन है, दोनों का सम इवन है, तो माइनर कोफैक्टर के बराबर होगा। एक बार चेक करके हम लोग देख लेते हैं, क्या करते हैं? एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका चेक करेंगे तो माइनर तो ये निकल गया। अब कोफैक्टर निकालते हैं तो -1 पे पावर 1 प्लस 3 इंटू -14, यानी कि -1 पे पावर 4 इंटू -14। -1 के पावर 4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा पॉजिटिव में, इंटू -14 इज इक्वल टू -14। देखिए तो माइनर और कोफैक्टर हमारा क्या आ गया? इक्वल हो गया। कब? जब इस दोनों ऑर्डर का सम इवन हो गया, तब ये दोनों का सम इवन हो गया तो माइनर और कोफैक्टर बराबर हो गया। अगर दोनों का सम ऑड हो जाएगा तो माइनर और कोफैक्टर बराबर होगा, वैल्यू बराबर होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट से यही कहना चाह रहा था कि क्या है। अब देखिए एक क्या है? एक डिटर्मिनांट दे दिया है, इसको बोल रहा है फर्दर सॉल्यूशन करेंगे माइनर या कोफैक्टर के फॉर्म में। क्या करेंगे? इस डिटर्मिनांट को माइनर और कोफैक्टर के फॉर्म में हम लोग निकालते हैं कि किस प्रकार से इसको माइनर और कोफैक्टर के फॉर्म में निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए तो इसको किस प्रकार सोल्व करते थे? इसको सोल्व करते थे, इसको सबसे पहले आगे रखते थे a11 इनटू जो बचा था इसको इसके सामने हटाकर a22 a23 a32 और a33 ये हो गया। फिर क्या करते थे? फिर ये लेके चलते थे, फिर इसको लेके चलते थे, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाता था a12, फिर डिटरमिनेंट कौन सा बन जाएगा? 2 1 3 1 a 2 1 3 1 2 3 3 3। अब ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 1 3 a 1 3, इसको यहाँ पर लिखते हैं
1 3 जब होगा तो 2 1 3 1 ए 2 1 3 1 2 2 3 2। इस प्रकार से हम लोग इसको सोल्व करते थे डिटरमिनेंट को, सबसे पहला लेक्चर में सोल्व करना सीखे थे। अब देखिए तो इसको इस प्रकार में लिख सकते हैं A11 इंटू माइनर ऑफ A11। माइनर ऑफ A11 है कि नहीं, ये देखिए तो A11 का माइनर ही गया क्या, इसके इधर छोड़ दीजिए, इसके इधर छोड़ दीजिए, जो डिटरमिनेंट आएगा वो हो जाता था माइनर ऑफ A11। तो माइनर ऑफ 1 1 1 1 लिख देते हैं डायरेक्ट इसको, माइनर ऑफ 1 1 ये लिख दिए, यानी कि 1 1 का माइनर ये है, इसको इस तरीका से लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए A12 और माइनर ऑफ 1 2 इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर फर्दर अगर प्लस है A13 इंटू माइनर ऑफ 1 3, इसको किस फॉर्मेट में लिख दिए, माइनर के फॉर्मेट में लिख दिए, माइनर के फॉर्मेट में इसको सोल्व कर दें। अब इसको क्या करते हैं, कोफैक्टर के फॉर्मेट में सोल्व करते हैं। तो कोफैक्टर के फॉर्मेट में सोल्व करेंगे तो A11 अब देखिए तो माइनर है 1 + 1 2, यानी कि जो माइनर होगा वही कोफैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होकर ये सेम इसी तरीका से लिखा जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर A12 है, 2 + 1 3 है, यानी कि ऑड हो गया तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर माइनर को फैक्टर में बदल गया C12। अब इसको फर्दर करेंगे तो यहाँ पर साइन अभी छोड़ते हैं A13, अब C13 1 और 3 4, यानी कि इवन है तो यहाँ पर भी साइन चेंज नहीं हुआ। तो इसको इस प्रकार को फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको क्या किया, डिटरमिनेंट लिए, डिटरमिनेंट को किस फॉर्मेट में, पहले माइनर के फॉर्मेट में लिखे, फिर उसको फर्दर क्या कर दिए, कोफैक्टर के फॉर्मेट में इसको सोल्व किए, यानी कि तीनों एलिमेंट का कोफैक्टर दिया हुआ रहेगा, ये इसका कोफैक्टर दिया हुआ रहेगा, और बोल देगा कि इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन निकाले। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, निकाल सकते हैं कि क्या होगा इसका, या फिर माइनर या फिर कोफैक्टर दिया हुआ रहेगा। सिंपली हम लोग उतना लंबा प्रोसेस करने से बच जाएंगे अगर कोफैक्टर और माइनर पता रहेगा तो। अगर नहीं पता है तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग निकाल सकते हैं। कोफैक्टर किस प्रकार से निकाला जाता है, माइनर किस प्रकार से निकाला जाता है। तो ये था कोफैक्टर। अब इसका क्या करते हैं, इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। कोफैक्टर का कुछ प्रॉपर्टीज होता है 2-3, उसको हम लोग अभी देखते हैं। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे। अभी क्या देख रहे हैं, अभी कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं कोफैक्टर का कि क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रॉपर्टीज कर रहा है, पहला प्रॉपर्टी हमको बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि अगला बार जो डिटरमिनेंट हम लोग लिखेंगे उसको डेल्टा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। क्या करेंगे, अब हम लोग इस लंबा ना लिखकर डेल्टा लिखेंगे, उसका मतलब समझिएगा डिटरमिनेंट है उसका लिखा हुआ। तो डेल्टा ए यानी कि डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, देन डेल्टा सी डिनोट डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर, यानी कोफैक्टर का वैल्यू क्या होगा, डिटरमिनेंट के कोफैक्टर के वैल्यू अब इसका ऑर्डर के 1 माइनस होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि कोई एक डिटरमिनेंट है, उसका वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं होगा, क्या कंडीशन है, अगर उसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, तब उसका जो कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट है किसका, उसका जो कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट है वो किसके बराबर होगा, अगर ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है और उसका वैल्यू 0 नहीं है, तो अब डिटरमिनेंट का कोफैक्टर किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ 3 - 1 पावर ऑफ ये, यानी कि जो वैल्यू आएगा इसका उसका जो ऑर्डर -1 कर देंगे, ऑर्डर -1 कर देंगे वो ही इसका कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा। यानी सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमको करना है कि एक डिटरमिनेंट दिया हो रहेगा, ठीक है, उसको देख लिए। अब क्या करेंगे, उसका हम लोग कोफैक्टर निकाल लेंगे। सबसे पहले 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट है, उसका कोफैक्टर हर एक एलिमेंट निकालने के बाद जो नया डिटरमिनेंट बनेगा उसको लिख देंगे,
लिख दिया। उसके बाद जैसे कि हम लोग एक करके ही देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। जैसे कि एक डिटरमिनेंट है 1 2 5 2 3 6 1 2 3, क्या है, एक डिटरमिनेंट है। अब इसका वैल्यू हम लोग देखते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 9 माइनस 6, वो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 9 माइनस 12, तो ये -3 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 6 0 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 3 1, तो ये हो गया -3 माइनस 0 और यहाँ पर +5, अनेक किसका वैल्यू 2 आ गया। अनेक की डिटरमिनेंट का वैल्यू किसके 0 के बराबर नहीं है। तब क्या करेंगे, इसका जो कोफैक्टर आएगा, इसका कोफैक्टर आएगा, मान लीजिए पहले 1 का कोफैक्टर निकाले कुछ आया, 2 का कोफैक्टर निकाले कुछ आया, 3 का 5 का, ऐसे करते करते 9 का जो कोफैक्टर बनाने के बाद जो हमारा डिटरमिनेंट बनेगा उसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। और इसका जो आने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू किसके बराबर होगा, जो डिटरमिनेंट का वैल्यू था और n-1 यहाँ पर ऑर्डर, क्या है n-1 ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले इसको कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका डिटरमिनेंट का जो नया डिटरमिनेंट बनेगा कोफैक्टर निकालने के बाद उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसका क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ये डिटरमिनेंट के वैल्यू और उसके पावर -1, यानी कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 2 आया, 2 आ गया, पावर हमारा 3 है, 3 - 1 ऑर्डर हो गया। तो ये हो गया इसका जो वैल्यू आएगा 4, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ सी कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, कोफैक्टर आने के बाद अगर उसको सोल्व करेंगे उसका वैल्यू क्या आएगा, हमको उसका वैल्यू 4 आएगा। तो पहला पॉइंट यही कह रहा था। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि अगर 0 नहीं है तो ये कंडीशन है, अगर 0 है तो क्या कंडीशन होगा, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है तो कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो दूसरा पॉइंट तो इजी था। अब तीसरा पॉइंट देखिए, द सम ऑफ प्रोडक्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी रॉ और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट विथ कोफैक्टर द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रॉ एंड कॉलम इन 0, यानी कि बोल रहा है कि कोई एक क्या है डिटरमिनेंट है, यहां पर इसको देखते समझते हैं एक एग्जांपल से। कोई एक डिटरमिनेंट है ए एक डिटरमिनेंट हो गया हमारा। अब बोल रहा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी रॉ, यानी कोई रॉ या कॉलम को हम ले लिए, इस क्या के एक रॉ को उठा लिए, आप कॉलम भी ले सकते हैं, इसका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, किससे, कोफैक्टर ऑफ एनी कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि अगर रॉ उठाए तो इसका कोई और ऐसी ले लिए, एक रॉ ले लिए, ये रॉ पहला है, कोई और रॉ ले लिए, मान लिए 3 रॉ ले लिया, क्या करनी है 3 रॉ ले लिए, तो इसका और इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर एडिशन करके इसका और इसका कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर इसका और इसका कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसे देखिए A11 इनटू कोफैक्टर ऑफ A31, कोफैक्टर ऑफ 31, ये दोनों का किए, प्लस हो गया A12 इनटू कोफैक्टर ऑफ 32, किसका, ए को कोफैक्टर नहीं किए, ए को पूरा ऐसे ही लिख दिए, लेकिन नीचे जो लिया उसका कोफैक्टर से क्या कर दिए, मल्टीप्लीकेशन किए, फिर A3 एडिशन करके A13 इनटू कोफैक्टर ऑफ 33 अगर करेंगे तो उसका वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। अगर इस कंडीशन में भी करते हैं, अगर यहाँ से भी करते हैं, इसका कोफैक्टर इसको मल्टीप्लीकेशन, इसका कोफैक्टर इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका कोफैक्टर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब पर भी हमको वैल्यू क्या देगा, 0 ही देगा। अगर कॉलम वाइज, अगर रॉ वाइज चलेंगे तो ऊपर भी वही चीज
आएगा। तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज किसका, ये था प्रॉपर्टी हमारा कोफैक्टर का। अब क्या करेंगे, इससे एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं कि क्या है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं। चलो अभी तक हम लोग क्या देखें, अभी तक माइनर और कोफैक्टर के बारे में देख लिए। अब क्या है, अब हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं, मैट्रिक्स का छूटा हुआ जो पार्ट है अभी यहाँ पर कवर हो रहा है। तो इस टॉपिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर के लिए, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होगा। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये जो है बहुत ज्यादा बोर्ड का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यहां से आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड यहां से क्वेश्चन उठाकर जरूर पूछता है। तो इसको इनवर्स कोरिस को थोड़ा गौर से देखिएगा कि इसको बढ़िया समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर इसको हम स्टार मार्क कर देते हैं, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे जितना स्टार लगा दीजिए। देखिए अब समझिए क्या है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, क्या है कुछ भी नहीं है, हल्का सा इसमें कैलकुलेशन होगा और ये कुछ भी नहीं है। सबसे पहले बोला लेट ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, एंड सी सी आई जे बी इट्स कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स सी टी सी आई इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि कोई एक सी जो है क्या है कोफैक्टर, यानी कि हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दिया और नया मैट्रिक्स बना दिया। किससे, कोफैक्टर जो नया आया हर एक एलिमेंट का उससे एक नया मैट्रिक्स बना दिया और उसका ट्रांसपोज कर दिया, वही होता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक एग्जांपल उठाकर इसको इस तरीका से लिखा जाता है, इट इज डिनोटेड है, इसको लिख सकते हैं। इसको किस प्रकार से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अब क्या करना है हमको, स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं और एडजॉइंट किस प्रकार से निकलता है उसको हम लोग सीखते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम करना पड़ेगा। किसका, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम करना पड़ेगा। कोफैक्टर किससे मालूम होगा, कोफैक्टर हमको मालूम होगा माइनर और जो फॉर्मूला बताए हैं उससे। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, इसके आगे ऑर्डर लिख देते हैं, आसानी के लिए ऑर्डर हम लोग लिख देते हैं। इसको सॉल्यूशन करने के लिए इसका क्या करते हैं, ऑर्डर हम लोग लिख देते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसका क्या किए, ऑर्डर लिख दिए। अब हम A11 निकालते हैं या फिर 111 कर लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ 111 इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि 1 इवन है, जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा। तो माइनर निकालते हैं, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, ये हो गया। यहाँ पर -1 है, इस पे देखिएगा थोड़ा, ये खत्म हो गया, क्या बच गया, ये बच गया। तो 0 × 2 0, यहाँ पर -3, तो कोफैक्टर ऑफ हो गया -3 हो गया। अब कोफैक्टर ऑफ 212, इसका कोफैक्टर निकालते हैं 212 का, तो ये खत्म हो गया। अब ये तो बच जाएगा, ये माइनस है कि नहीं है इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर -1 है। अब देखिए किसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर निकालते हैं, 2 का कोफैक्टर निकालते हैं।
तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, डिटर्मिनेंट बच गया ये। तो इसको करेंगे, इसका निकालेंगे और देखिए 2 + 1 3 यानी कि जो माइनर आएगा उसका अपोजिट आएगा, अपोजिट साइड में आएगा मेरा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ इसका निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा -2 और -4 यानी कि -6 यानी कि +6। कोफैक्टर क्या हो गया? +6 हो जाएगा। अब C313 का निकालते हैं। 313 का निकालेंगे तो ये बच जाएगा -3 -0 134 यानी कि जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा। ये हो गया 3, ये हो गया 0, तो -3 हमारा क्या हो गया? -3। ये हो गया -3 हो गया। अब क्या करते हैं? -1 C ऑफ -1 इसको हम लोग लिख सकते हैं 213 है। इसका कोफैक्टर निकालते हैं तो ई खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4 ये बचेगा। 2 2 जा 4 -3 3 जा 9 4 -9 यानी कि -5 यहाँ 2 + 3 यानी कि +5 हो जाएगा। साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब कोफैक्टर ऑफ 0 2 2 का निकालते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा 2 -12 2 -12 -10 यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा -10 हमारा हो जाएगा। अब क्या करते हैं? अभी इसका निकालते हैं। C1 2 3 का निकालते हैं। अब देखिए तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो 3 -8 यानी कि -5 यहाँ पर +5 हो जाएगा। ये हो गया। अब लास्ट निकाल लेते हैं। तो लास्ट हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या है? कोफैक्टर ऑफ 4 3 1 कोफैक्टर ऑफ 3 3 2 कोफैक्टर ऑफ 2 3 3 देख लेते हैं। अगर इसको लेक्चर लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये दोनों खत्म, तो 2 - 0 2 हो जाएगा यानी कि 2 3 + 1 4। यहाँ पर क्या हो गया? हमारा कोफैक्टर निकल गया। अब इसका निकालते हैं। तो ये खत्म, ये खत्म, तो अब हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा हमारा? इसको 1 -3 यानी कि 1 + 3 4 यानी कि यहाँ हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब लास्ट लेके चलते हैं। तो लास्ट लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 0 + 2 यानी कि यहाँ +2 3 3 6 यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। 2 3 5 ये हो गया। ये क्या निकल गया मेरा? सब एलिमेंट का, सारा एलिमेंट जितना है वो सब का मेरा निकल गया कोफैक्टर। अब इससे एक नया मैट्रिक्स बन गया। 1 1 का जगह -3 रख लेते हैं, 1 2 जगह 6 रख लेते हैं, यहाँ -3 5 -10 5 2 -4 2 ये हो जाएगा हमारा। क्या हो गया? नया मैट्रिक्स आ गया। स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक चले। क्या किए? सबसे पहले सारा का कोफैक्टर निकाल लिए, जितना था सबका कोफैक्टर निकाल लिए। उसके बाद क्या किए? उसके बाद जो कोफैक्टर आया सबका, उससे एक नया मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। यानी कि बोल सकते हैं कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हो गया कोफैक्टर ऑफ एक, इसका निकल गया। एक मैट्रिक्स था, उसका डिटर्मिनेंट हम पहले थी बनाए। डिटर्मिनेंट करने के बाद इसको क्या किया? हर एक का कोफैक्टर निकाले, उससे नया मैट्रिक्स बना रहे। यहाँ तक तो हो गया। अब लास्ट स्टेज क्या करना है? इसको ट्रांसपोज कर देना।
क्या करना है, इतना करने के बाद हमको इसको ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज हम लोग तो पढ़ चुके हैं, रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है और कॉलम को रॉ में बना देना है। तो -352 -352 6 - 10 6 - 10 -4 -352। तो ये देखिए, ये जो आया हमारा यही है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या है, ये जो मैट्रिक्स में बन के आया यही है हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी ये जो मैट्रिक्स था इसका एडजॉइंट हमारा ये आ गया। इसको क्या किए, एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं शुरू से। एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, उसका हर एक का कोफैक्टर निकाल लिए, हर एक एलिमेंट का क्या किए, कोफैक्टर निकाल लिए, और कोफैक्टर जो आया उससे एक नया मैट्रिक्स बना लिए और उसका ट्रांसपोज कर दिए। जो ट्रांसपोज करने के बाद आया वही हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको 2 या 4 या 3 नंबर में इसको पूछा जाता है। ये स्कोरिंग रहता है, बहुत ज्यादा ही इजी में इसको बना लिया जाता है। और इसका जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा ये आपके कंट्रोल में आते जाएगा। ये तो इतना समय लगा, अगर आप प्रैक्टिस करते जाएगा तो 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा इसमें नहीं लगने वाला है। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। इसका बनाने का सबका तरीका वही रहेगा और इसका प्रैक्टिस करते जाइए, इसी से ये होगा। ये तो था मेरा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करने के लिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या कह रहा है। तो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी अभी हम लोग देखते हैं क्या कहता